नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के मीडिया की सुर्खियां बन रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर के क्या हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पाला बदलेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बिहार में आरजेडी से आए हुए उन विधायकों को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी के वैसे 4 विधायक ने एनडीए का समर्थन कर दिया था। तो सवाल अब इस पर भी उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी विधायकी भी अब चली जाएगी। तो अगर इनकी विधायकी चली जाती है तो क्या नीतीश सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा? अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में ही एक तरफ जहां विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी है कि बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से करवट लेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब 4 विधायकों को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इनकी विधायकी खतरे में है, और जब इनकी विधायकी खतरे में जाएगी क्योंकि ये एनडीए को समर्थन कर चुके हैं, तो फिर नीतीश कुमार के सेहत पर यानी बिहार सरकार सत्ता पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्या सरकार गिर जाएगी, सरकार बनी रहेगी, या फिर नई सियासत नई सरकार को लेकर के बातें होगी? इसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। देखिए, आपको पूरा मामला हम बताते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में इन दोनों जो उठापटक की खबरें आ रही हैं, इन दोनों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हो गई है, और उन चर्चाओं के बीच अब बिहार में ऐसे 4 विधायक जो आरजेडी छोड़कर एनडीए का समर्थन कर रहे थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार में, इसको लेकर के अब बातें हो रही कि क्या ऐसे विधायकों पर जब तलवार लटकेगी, इनकी सदस्यता जाएगी, तो क्या कुछ होगा। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी के 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर के राजद ने ही विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को पत्र लिखा और फिर राजद की ओर से बुधवार को इसे लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें आपको बता दें कि देखिए, मोकामा विधायक नीलम देवी सहित सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव हैं, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी, ऐसे ये 4 विधायक हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि अब इन्होंने दलबल कानून का उल्लंघन किया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर, और अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि अब जो है इन्हें इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए इस कानून के तहत। आपको बता दें कि देखिए, पूरा मामला बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष राजद कांग्रेस से नेता जोड़कर एनडीए से हाथ मिला लिया था। उसके बाद विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान मोकामा विधायक नीलम देवी सहित सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने दल बल कानून का जो है उल्लंघन करते हुए नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, और वे सत्ता पक्ष की ओर से बैठने भी लगे थे। और फिर जो है सत्र के दौरान भी जो है ये चीज़ें दिखी, इसको लेकर के काफ़ी उहापोह की भी स्थिति रही। आपको बता दें कि अब राजद की ओर से 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। मोकामा विधायक नीलम देवी ने वर्ष 2022 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन अब जिस तरह से ज्ञापन सौंपा गया उसमें कहा जा रहा है कि अब जो है इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दल बदल कानून के तहत जो है सो ये सही नहीं है, ऐसे जो है सो ये नहीं जा सकते हैं। और अब चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ऐसे 4 विधायकों की सदस्यता जाएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत पर क्या वाकई असर पड़ेगा? क्या बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? क्या एक बार फिर से बिहार में सरकार बदल जाएगी? इस तरह की तमाम बातें शुरू हो गई है। हालांकि अब देखिए, फैसला जो है अब अध्यक्ष को लेना है, विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। उस पर क्या कुछ वो कहते हैं, क्या कुछ, क्योंकि ये प्रक्रियाधीन है, अब उनके ऊपर है। ज्ञापन सौंपा गया है, तमाम आरजेडी की तरफ से जो है सो इस तरह के पत्र दिए गए हैं, लेकिन अब विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर है और तमाम वो नियमों को देखते हुए क्या कुछ
फैसला लेते हैं, क्या कुछ निर्णय लेते हैं, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएगी और फिर जो खबर निकल कर आएगी वो तमाम हम खबर आपको बताएंगे। लेकिन बिहार की सियासत में इस समय एक बार फिर से हलचल मची हुई है, बवाल मचा हुआ है और हर तरफ चर्चा हो रही है कि क्या वाकई बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के जो खबर मिल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले समय में क्या कुछ इसमें परिवर्तन होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहा। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।